रशीदी जी, रशीदी जी, नाउ यू प्लीज काम डाउन ऑल ऑफ यू, थैंक यू। रशीदी जी, डायरेक्टर कितनी बार बोलना पड़ेगा रशीदी जी ऑनर आएंगे तब? नाहिद जी आउट, प्रेम जी आउट, आचार्य जी, सरवर साहब एंड रशीदी जी। रशीदी जी, ये सब कुछ राजनेताओं को ही करना, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को ही करना है क्या? राजनेता, सोशल वर्कर, ये सब आप लोग फिर किस लिए जाते हैं जनता के बीच में? आप लोग प्रेम की बात ही नहीं कर रहे, आप लोग शांति की बात ही नहीं कर रहे। ऐश्वर्या भाई, मुझे अफसोस है कि आप अपनी डिबेट में जिस तरह की बातें सुनते और सुनवाते हो पब्लिक को, मुझे बहुत अफसोस है। इसमें भी मेरे पे ही अफसोस है। बोलो आप, चाहिए आपकी डिबेट में ऐसी बातें बोलो आप। अफसोस में एक औरत पैनल में है, एक औरत सिर्फ पैनल में है जी, है वो समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं जी। बोलिए। आप गालियां बकवा रहे, आप गालियां बकवा रहे हैं बैठकर उनको। रशीदी जी, एक दिन मुझे गालियां बकवाई थी आपने, ये क्या बोलते रहते हैं? गालियां बकवाई थी, मैं क्यों करा था? क्यों? किसी ने कोई गाली नहीं। आप थोड़ा शांति रखिए रशीदी जी, क्यों बिठा टॉपिक पे करिए। हमें मत बिठाओ ऐसे लोगों के साथ। नहीं, कैसे लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी लोगों के सामने। अब मैं आपसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप जानबूझ के पर्सनल हो रहे हैं। अब राष्ट्रीय प्रेम शुक्ला जी प्लीज रिलैक्स। लेकिन मैं आपसे टॉपिक पे बात कर रहा हूं, आपने उंगली उठाई टॉपिक पे बात करने के लिए। नहीं, आप डिबेट को डाइग्रेस मत कीजिए, आप डिबेट को डाइग्रेस मत कीजिए। आज के बाद नहीं बैठूंगा। रशीदी जी, डिबेट को डाइग्रेस, मैं आपसे टॉपिक पे बात कर रहा हूं। प्रेम शुक्ल जी, एक मिनट। और औरत का नाहिद जी प्लीज कंट्रोल, नाहिद जी प्लीज कंट्रोल। ये गाली देंगे मुझे। ओके, आप रशीदी जी आप गलत कह रहे हैं और आप गलत कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सरवर साहब। रशीदी जी डाउन, थैंक यू वेरी मच। सरवर साहब देखिए, टॉपिक पे डाइग्रेस करने के लिए ना, जब टॉपिक पे नहीं बात करनी होती, प्रेम नाहिद जी, किसी का सम्मान कर सकते हैं। नाहिद जी, कैन आई सेड रशीदी ऑफ, कांट यू अंडरस्टैंड डायरेक्टर? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? सरवर साहब, प्रेम शुक्ल जी को रखिए, नाहिद जी को रखिए, सरवर साहब को रखिए, आचार्य जी को रखिए। सरवर साहब, जब टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव होता है ना, जब टॉपिक थोड़ा सा मतलब जब आपको एक पतली रस्सी पे चलना होता है, तो ज्यादातर लोग मौका ढूंढते हैं उससे निकलने का। रशीदी जी उसके मास्टर हैं, वो जब बोलना चाहते हैं तो बोलते, जब उन्हें लड़ना है प्रेम शुक्ल जी से तो वो लड़ लेंगे। नाहिद जी को किसी का सपोर्ट, वो बहुत फियर्स लीडर हैं, बहुत फियर्स नेत्री हैं। अगर उन्हें प्रेम शुक्ला जी से किसी बात पे डिसएग्रीमेंट है, बहस है, तो वो कर सकती है। लेकिन मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को ही करना है तो सारी ताकतें सुप्रीम, सरवर साहब तो सारी ताकतें सुप्रीम कोर्ट को ही दे दें। आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप अपने आप को सोशल वर्कर कहते हैं। आपने कितनी बार रशीदी जी से भी बहस की है, आपने कितनी बार रशीदी जी से भी लड़ाई की है कि नहीं रशीदी जी आप गलत हैं, की है कई बार। मैं कहता हूं ऑन वैल्यूज फॉर इंडिया, फॉर भारत, भारत के लोगों के लिए। क्या सरवर साहब शांति के लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे? एंडिंग कमेंट सबके पास। सबसे पहले ऐश्वर्या जी, मैं दोनों हमारे दोनों जो हमारे वरिष्ठ पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोनों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप दोनों बड़े पद पर हैं तो शब्दों का चयन बेहतर से बेहतर करें ताकि डिबेट का स्तर बना रहे। और देखिए, डिबेट में बहुत सारी बातें तो आती हैं, आक्रोश में आकर बोलना, लेकिन तथ्यों से या फिर एक दायरा है उससे हटना हम लोगों को नहीं चाहिए। और आपने एक सवाल कहा कि क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं? भारतीय होने के नाते सबकी जवाबदेही है कि समाज में प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, सुकून ये कायम रहे। और देखिए, डिबेट यही तो स्वतंत्र भारत की खूबसूरती है कि हम एक दूसरे के बीच अपने 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 तमाम जो ज्ञान का खजाना है उसका आदान प्रदान करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ निष्कर्ष और नतीजे भी निकालते हैं। तो डिबेट होता भी इसी के लिए है, इसलिए इसके स्तर को बनाए रखा जाए और जो जिनका जो स्थान है, जो सम्मान के योग्य है। देखिए, हमें बीच में इन्होंने डांट दिया तो मैं रुक गया, हालांकि मैं इंटरप्ट कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अब ये ज्यादा बोलने दो, मैं रुक गया। ये एक तरीका है, उस तरीके को आगे बढ़ाए रखे जाना चाहिए ताकि कोई दूसरे लोग उसमें ये ना कहें कि भाई पॉइंट हद पार। पॉइंट आचार्य जी प्रेम जी आ रहा हूं। आचार्य, व्यापक रूप से देखने की आवश्यकता है। रेस्टलेसनेस क्यों है इस समाज के अंदर? रेस्टलेसनेस मुझे बताइए, सर्वे पर रेस्टलेसनेस है, ये अकेला नहीं है। अरे पोलियो के वैक्सीन लगा लो तो रेस्टलेसनेस है, बिजली का सर्वे करा लो, बिजली के मीटर चेक करा लो तो रेस्टलेसनेस है, अगर कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए प्रयास करा तो रेस्टलेसनेस थी।
मुझे बताइए स्थिति क्या है। सर्वे पर खाली बात नहीं है, यहां तो एक बात यह है कि हम उनसे बात ही मत करो, हमको देखो ही मत, हम जो कर रहे हैं वही ठीक है, हम 3 तलाक देते रहे तो हमारी जायज है। मुझे बताइए रेस्टलेसनेस कौन ला रहा है, और जो हवा दे रहे हैं सामने बैठे हैं आपके, अभी मोहतरमा सामने बैठी है, इनका पूरी पार्टी, पूरे इस प्रकार के राजनीतिक लोग हैं जो इनको सर्वे हवा दे जा रहे हैं। अरे कहां ले जा रहे हो आप? ओके, कहां ले जा रहे हैं? नाई जी 30 सेकंड आंसर, देन आई नीड टू एंड। प्रेम जी आ रहा हूं। मैम, अरे ये वो लोग हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मायावती जी मुख्यमंत्री आवास रहे, तो जब वहां से योगी जी आए 2017 में तो गंगा जल से धुलवाया, उसका शुद्धिकरण करा रहे थे कि पिछड़े दलित समाज के यहाँ मुख्यमंत्री रहे। ये वो लोग हैं भाजपा और उनके समर्थक कि माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज मंदिर गए तो उसको गंगा जल से धुलवाया कि शुद्धिकरण करा रहे। ये वो लोग हैं, ये वो पार्टी बीजेपी आ रहे थे कि बाबू जगजीवन राम जी बीएचयू गए थे तो उसको गंगा जल से धुलवाया था कि यहाँ दलित समाज के व्यक्ति आया या पवित्र हो गया, इसका शुद्धिकरण करा रहे। ये वो पार्टी जो माने बाबा साहब को हाउस में अपमानित करती है, बाबा साहब का अपमानित करती है। इनसे आप कहां उम्मीद कर सकते हैं कि किसी का सम्मान, कहां उम्मीद कर सकते हैं? ओके, प्रेम शुक्ल जी एंडिंग कमेंट्स। प्रेम शुक्ल जी, ओके नाई जी, प्रेम शुक्ल जी 30 सेकंड एंडिंग। दादा जी, सुश्री मायावती का चीरहरण करने वाले, अंबेडकर जी के नाम के जिलों को परिवर्तित करने वाले, अंबेडकर प्लेनेटोरियम का नाम बदलने वाले, अंबेडकर को जमीन कब्जा करने वाला भूमाफिया कहने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों ने अंबेडकर जी के अपमान का, दलितों के उत्पीड़न का रिकॉर्ड कायम किया है। और ये जब कहते हैं तो ऐसा लगता है कि जिसके 36 छेद हैं वो सुई में छेद ढूंढवा रही है। तो स्वाभाविक तौर पर ये छलनी वाली हरकत कर रहे हैं और उनकी छलनी की हरकत को मैं सिर्फ इतना कहूंगा नाहिद जी, कुछ भी बोलिए। देखिए कोटला मैदान दिल्ली में कि बाबू जगजीवन राम जी दलित समाज से कांग्रेसियों का हमारे ऊपर का, देखिए मेरे को अभी समाप्त करना है, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि समाजवादी पार्टी की नेत्री सरवर साहब बहन जी के बारे में बोल रही हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन याद रखना चाहिए गेस्ट हाउस कांड। नाई जी आपको तो पता होगा, सोचिए दर्शकों, ये हमारे राजनेता हैं, इनसे हम क्या उम्मीद रख रहे हैं? सबसे, सोशल वर्कर्स, मैंने सबको रखा, इस पे डिबेट होगी, मैं बोल रहा हूं 25 में भी, हफ्ते में 2 से 3 डिबेट फिर इसी इशू पे होगी, क्योंकि आप देखेंगे हर दिन ये विषय वहीं घूम के पहुंचेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में सोचिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच।